चैप्टर 5 में अब आपका आगे, पहले तो ए एन का फॉर्मूला सबको क्लियर है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब वैल्यू ऑफ nth टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। एपी सबको क्लियर है? कोई भी सीरीज जिसमें आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है बिटवीन द टर्म्स, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3, इसके बीच में 3। अब अगर सपोज हमें सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अगर हमें निकालना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, n बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला बना कैसे इवन, देखो आप फर्स्ट टर्म को क्या लिख रहे हो a, सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, ऐसे ही चलते चलते लास्ट टर्म जो आपकी एन होगी वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तब जाके आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन वैसे आपके चैप्टर कोर्स में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आपको सीधा फॉर्मूला ही याद रखना है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। अब जितनी भी, और यहां पर क्या ध्यान से देखो ये चीज, फर्स्ट n टर्म्स मतलब पहले से लेके, अगर सपोज हम बोलते हैं फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है तो पहले से लेके 10 टर्म तक का सम है, कोई बीच की टर्म्स का सम नहीं है इसमें। क्लियर, हमेशा स्टार्टिंग हम फर्स्ट टर्म से ही करेंगे, फर्स्ट से लेके जितनी n टर्म्स है, 10 है तो फर्स्ट 10 टर्म्स हो गया, 20 है फर्स्ट 20 टर्म्स हो गया। क्लियर, इसका दूसरा फॉर्मूला हम फर्दर क्या बना सकते हैं, n बाय टू ए प्लस ए एन। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको ब्रेक करें 2a को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या था आपका an, तो इसलिए हम इसको a प्लस एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको तब कब यूज करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म पता होगी। क्लियर, और इसी फॉर्मूले को फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं, दैट इज n बाय टू ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि कई बार हम लास्ट टर्म को l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो a प्लस ए एन बोला जाए या a प्लस एल बोला जाए, बात बराबर है, वही फॉर्मूला है। ए एन का मतलब भी लास्ट टर्म है, एल का मतलब भी लास्ट टर्म है। क्लियर, नाउ अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 5.3 में। अब यही तीन आपके फॉर्मूले अगर हम देखें एपी में, तो यही तीन फॉर्मूले हैं जो आपके यूज किए जाएंगे। क्लियर, ये दोनों बेसिकली एक ही है, ठीक है ना, इसलिए इसको अलग अलग नहीं बोल रहे। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा एपी आपका चैप्टर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 में ध्यान से देखो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, और एपी कहां से स्टार्ट हो रही है, 2, 7, 12 और टिल कहां तक 2, 10 टर्म्स। सो यहां पे ए क्या हो गया हमारे लिए 2, डी क्या हो जाएगा, डी का फॉर्मूला क्या था a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 यानी कि 5, a2 7 हो गया और a1 2 हो गया। क्लियर है ये चीज, तो बेटा सबको फॉर्मूला हमेशा लिखना है। नाउ अब इन्होंने क्या बोला है 2, 10 टर्म्स, तो ये 10 हमारे लिए क्या है, एन है या एन है, एन है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिया है यहां पर बेटा, वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू होती तो इसके जैसे नंबर्स में होती वैल्यू। क्लियर, 10 तो वैसे भी नहीं हो सकता, देखो 10 तो आएगा ही नहीं इस एपी में। क्लियर, एन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एनी टर्म इन एपी। क्लियर, नाउ अब हमें क्या निकालना है, सम। तो एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को हम एस एन से डिनोट करते हैं बेटा। तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये कि ये ऊपर वाला, क्योंकि हमें देखो ए एन और डी तीनों चीज पता है, एल नहीं पता है। क्लियर, या ए एन नहीं पता है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इवन हर क्वेश्चन में जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला हमेशा पहले लिखो, उसके बाद वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। ठीक है, सो एस 10, एन की वैल्यू 10 डाल दी हमने, 10 बाई टू ब्रैकेट 2a, ए कितना है हमारा यहाँ पे 2 प्लस एन माइनस वन, 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5। सो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया, ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस वन 9, 9 इंटू 5 45, तो प्लस 45 ऐड किया इसे तो कितना आ जाएगा 49, और 49 इंटू 5 इज 245। सो आपका S10 आ गया 245। इसी तरह इसके सेकंड और थर्ड,
और फोर्थ पार्ट हो जाएंगे। आपको एपी दी हुई है, ए और डी ध्यान से निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है वहां पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो उसके बेसिस पर आपको सॉल्व करना है एसएन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अब ध्यान से क्या गिवन है आपको, सम निकालना है हमें। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो यहां पर हमारे पास जो सीरीज है एपी है पहले तो वो क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 3.5 और 3.5 इसमें और आगे ऐड करोगे तो 14 बन जाएगा, क्लियर। तो एपी तो है ही आपका। सो ए क्या हो गया आपका यहाँ पे 7, डी क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 निकालेंगे यानी 10 एंड 1/2 माइनस 7 करेंगे तो 3 1/2 लिख सकते हैं हम। देखो जब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको माइनस करना है तो नंबर को नंबर से माइनस करते हैं और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है तो ये हाफ रह गया आपका, क्लियर यहां तक। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं 7/2। अब ये चीज देखो 84 हमारे लिए क्या है an है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पे नहीं पता, ये एडिशन में दिया हुआ है तो उसी की पार्ट है, यानी एपी का ही पार्ट है ये 84, क्लियर। सो an हो गया हमारा 84। अब पहले हमें क्या चाहिए, अब एसएन के दोनों फॉर्मूले आपके जो थे दोनों में आपने देखा है कि दैट इज n दोनों में चाहिए, a दोनों में चाहिए, तो a तो है हमारे पास पर n नहीं है यहाँ पे, तो वो कैसे निकालेंगे हम an वाले फॉर्मूले से, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2। अब याद करो 5.2 में भी बताया था कि अगर आपको n निकालना है तो ब्रैकेट ओपन नहीं करना, 7 शिफ्ट करो इधर, सो 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। सो 84 माइनस 7 कितना हो गया 77 और इंटू 7/2 यहां पे आके क्या हो जाएगा 2/7 इक्वल्स टू n माइनस 1, 7 ये कट गया 11, 11 टू जा 22 माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 इक्वल्स टू n। सो 23 इक्वल्स टू n आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है Sn, ठीक है। तो n क्या मिल गया हमें, फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे अब इसमें, पहले वाला दूसरे वाला, दूसरे वाला, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें अब an की वैल्यू पता है, सो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे n/2 a प्लस an। सो n की वैल्यू 23/2 ब्रैकेट a की वैल्यू 7 प्लस 84, सो 23/2 इंटू 91 हो गया ऐड होके। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट, 23 इंटू 91 2093, चेक कर लो ध्यान से, 2093 डिवाइड बाय 2, 23 इंटू 9 करो पहले कितना होता है 23 इंटू 9 207, तो 90 क्या हो जाएगा 2070 और 23 बन जा, ऐड कर दो 2070 प्लस 23, ठीक है 90 प्लस 1 91 हो गया वहां पे, आया समझ में, अपॉन 2 एज इट इज। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में देंगे क्योंकि हमारी टर्म्स मिक्स फ्रैक्शन में भी थी, सो क्या बन जाएगा 1000, इसका हाफ कितना होगा देखो 2000 का हाफ 1000, 93 से जस्ट छोटा इवन नंबर कौन सा है 92, तो 92 का हाफ करो 46, तो 1046 1/2, तो ये आंसर आ गया आपका, क्लियर। इसी तरह इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हो जाएंगे, क्लियर। वहां पे भी आपको एपी दी है, पहले एन फाइंड करना है और उसके बाद यही फॉर्मूला यूज करके आप पूरा सॉल्व कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हो जाएगा क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स। क्वेश्चन 3 में देखो अब इसी तरीके से आपको दिया हुआ है, अब देखो आपके पास अगर देखोगे तो टोटल फॉर्मूले 3 है, पहला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा Sn का n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा Sn का दैट इज n/2 ब्रैकेट a प्लस an।
जिसकी जगह हम एल भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें वेरिएबल्स निकालने, और वेरिएबल्स आपके कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ए एन डी ए एन और एस एन, ये 5 वेरिएबल्स हैं आपके पास, और ये 3 इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। क्लियर। और कुछ नहीं है एपी में इससे ज्यादा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन समझना है, अप्लाई करना है। अब जैसे 10th टर्म है तो उसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस 90, तो इसी फॉर्मूले से तो लिख रहे हैं ना, देखो a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 9d। क्लियर। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में जैसे a गिवन है हमें 5, d गिवन है 3, an गिवन है 50। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपका सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। n निकालना है आपको और sn निकालना है, तो an वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, a और d की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, an की वैल्यू भी पता है, n निकाल लेंगे। और जब n निकल गया हमारा तो इस वाले फॉर्मूले में यूज करके sn निकाल देंगे, क्योंकि a हमारे पास है, an भी है, n आ चुका है सॉल्व करके। क्लियर हुआ। तो ये अपना दिमाग में रखने हैं ये तीनों फॉर्मूले, और ध्यान से यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में a आपका 7 है और a13 आपका 35। अब a13 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d इक्वल्स टू 35। ठीक है, और अब हमें क्या फाइंड करना है, d और s13। s13 मतलब sn ही है एक तरीके से आपका, n की वैल्यू मतलब 13 है आपके लिए। क्लियर। अब n की वैल्यू अगर 13 है तो जैसे देखो, अगर हम sn का फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, तो अगर s13 लिखना होगा तो क्या हम ये लिख सकते हैं 13/2 a प्लस a13 लिख सकते हैं। तो a13 हमारे पास है कि नहीं है, a भी है और n भी है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा, बट हमें d भी फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा कहां से फाइंड आउट हो जाएगा, यहां से। a की वैल्यू यहां पुट कर दी और d की वैल्यू सॉल्व कर दी। ये ध्यान से बेटा, बस जो आप 7th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हो, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कि शिफ्ट किया, अगर यहां प्लस हो रहा था तो वहां जाके माइनस, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके, इसमें कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो इसमें गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी आपको। और डी चाहे फ्रैक्शन में आए, माइनस में आए, जीरो आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डाउट मत करना कि ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया आंसर, ये माइनस में कैसे आ गया, उसका तो वो आ रहा है, क्या पता उसका गलत हो, जो तुम्हारी गलत हो। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं, रीजन होना चाहिए। हाँ सर यहाँ पे प्लस हो रहा था, हमने देखा प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस किया, मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड किया। ठीक है, ये नहीं कि यहां प्लस हो रहा था वहां जाके डिवाइड कर दिया, तब तो गलत होगा ही होगा। क्लियर। बाकी अपने आंसर्स मैच करो, नहीं हो रहे तो फिर मेरे पास ले आना। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, a12 इक्वल्स टू 37, और क्या गिवन है, d इक्वल्स टू 3। क्लियर। तो अब a12 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखो दिमाग चलाओ, जो जो चीजें हमें गिवन है वहीं से चीजें सॉल्व होने लग जाएंगी। तो अब यहाँ पे d की वैल्यू डाल देंगे तो a की आ जाएगी आपके पास। क्लियर। नाउ उसके बाद हमें क्या निकालना है, s12। तो s12 निकालने के लिए फिर से देखो, a12 तो हमें पता ही है, इसी तरह s12 को भी लिख सकते हैं हम। तो a12 है, a भी है, a आ जाएगा मतलब इससे, और n हमारा 12 है। हो रहे हैं, आ रहे हैं समझ में, वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, बस फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, कहीं से और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट a3 15 है हमारा। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो, फोर्थ पार्ट इसका s10 कितना है 125। नाउ अब हमें d और a10 निकालना है। अब a3 यहां पे 15 है तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। अब s10 के लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ना तो हमें a पता है और ना ही a10 पता है, तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, तो पहले वाला करना है। तो s10 को हम क्या लिखेंगे, देखो n/2 यानी 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस
n माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 125। यहां तक क्लियर हुआ? अब दोनों इक्वेशन में ए और डी के वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब ए की वैल्यू यहां से निकाल लो तो क्या लिख सकते हैं हम, 15 माइनस 2d, और यहां पे पुट कर देंगे हम। पहले तो ये सॉल्व किया, 5 हो गया, और 5 इस पूरे में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो डिवाइड होके आपका क्या बन गया, देखो 2a प्लस 9d तो यहां पे आ गया, इक्वल्स टू 125/5, दैट इज 25। सो 2a, अब a की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल्स टू 25। आया समझ में? नहीं तो आपकी दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाती 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाती। क्लियर? तो चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपने जो इंपॉर्टेंटली पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे भी इवन मैथ्स के लिए। फर्स्ट चैप्टर में एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था, सेकंड में स्प्रेडिंग द मिड टर्म। देखो अब ये कुछ भी आप अगर मैथ्स के कोई भी चैप्टर्स अलग फर्दर पढ़ रहे हो तो ये सॉल्विंग, जो पहले 4 चैप्टर बेसिक सॉल्विंग के लिए आपको बताए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल में इक्वेशन बन रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सब आपको पहले 4 चैप्टर्स में पढ़ाया गया था। क्लियर? याद रहेगा? थर्ड क्वेश्चन में बाकी पार्ट देख लो बेटा, जो नहीं आ रहा है बताओ। लास्ट पार्ट में सीधे हमें एल दिया है, एल हमारा 28, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, और एस हमारा 144, एस भी हमारा मतलब सम, दैट इज एस एन ई है, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो एन 9 हो गया हमारा। तो इसमें हम दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं कि एस 9 इक्वल्स टू 9/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। सो एल की वैल्यू 28 पुट कर देंगे, ए निकाल लेंगे यहां से, और यहां पे S9 की वैल्यू दैट इज 144। हो जाएगा सॉल्व। ये 9 से डिवाइड भी होगा देखो कंप्लीटली, क्योंकि 1 + 4 + 4 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, सारे नंबर्स अगर ऐड होके 9 की टेबल में आ रहे हैं तो वो 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर? हो जाएगा, और ए ही फाइंड करना था इसमें हमें, तो डायरेक्टली ए ही निकल आएगा आपका इससे। क्लियर? नाउ चलो क्वेश्चन 4th बेटा, और बाकी पार्ट ट्राई करना, जो नहीं है मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। 4th क्वेश्चन, अब 4th क्वेश्चन में देखो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी हमें गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। तो 636 आपके लिए यहां पर क्या है, सम, ठीक है ना, एसएन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखें तो ए और डी हमारा एपी से पता चल जाएगा, ए क्या होगा 9, डी क्या निकलेगा A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 दैट इज 8। अब Sn हमें गिवन है 636, और क्या फाइंड करना है हमें, n। तो यहां पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सम वाले से जब भी हम n निकालेंगे तो जनरली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर। सो Sn की वैल्यू 636 इक्वल्स टू n/2, n हमें नहीं पता, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8। क्लियर? चाहे तो हम इस 2 को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है यहां से, तो 2 कॉमन लेके अगर हम बाहर डिवाइड करा देंगे तो ये 2 कट जाएगा। क्लियर? सो n/2 इंटू 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा a प्लस 4n माइनस 4, ठीक है ना, 8 में से 2 कॉमन लिया, 4 बचा, 4 मल्टीप्लाई करा दिया हमने ब्रैकेट में, ए की वैल्यू 9, अच्छा ए की वैल्यू भी हमने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। नाउ 636 यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट, सो क्या हो जाएगा आगे फर्दर, 636 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में क्या बचा 9 माइनस 4, सॉल्व हो जाएगा तो 5 प्लस 4n, ब्रैकेट ओपन किया तो 5n प्लस 4n स्क्वायर बनेगा। हम रीअरेंज कर रहे हैं, n स्क्वायर वाले को पहले लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और 636 को भी इधर भेज दिया इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चाहे तो आप स्प्लिटिंग द मिल्टम से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिल्टम वाला भी या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी, ठीक है। अब इसमें अगर फैक्टर मिल रहे हैं तो स्प्लिटिंग द मिल्टम होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है आपको याद है ना चैप्टर 4 का, क्या था? पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी सी। तो ए क्या है 4b 5 और सी -636। और उसके बाद डी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। क्लियर? और डी आपका जब निकालोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि एन की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक परफेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। रूट्स में तो हो नहीं सकता है एन आपका, तो एन की यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव शायद। क्लियर? तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो एन नहीं हो सकती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? तो इसलिए हम बता देंगे वहां पे एज एन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर जो एन की दूसरी वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव वाली। क्लियर? और ध्यान से सॉल्व करना बेटा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये बताया भी था आपको मैंने पॉलिनोमियल में कि यहां पर अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है हमें, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए, और लास्ट टर्म गिवन है 45, सम गिवन है 400। क्या निकालना है, एन और कॉमन डिफरेंस। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए है ए एन है, ए एन ही हमारा एल हो जाता है, ठीक है। एन निकालना है, सम है हमारे पास, तो एन निकल जाएगा इससे। और जब एन निकल जाएगा तब हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके क्या निकालना है, डी। ए तो है ही और एन निकल चुका होगा, ए एन ये हमारा जो एल है वही हमारा ए एन बन जाता है। कंफ्यूज मत होना बेटा इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अगेन वही क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें दे दिए, बट सम देने की बजाय इस बार हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म को चलो हमने ए एन ही लिख लिया, डी हमें दिया हुआ है कितना 9। तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम पहले अब इसमें, ठीक है। ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके ए पता है, ए एन पता है हमें, डी पता है, एन निकाल लेंगे। और जब एन निकालेंगे उसके बाद क्या निकालना है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो मतलब क्या पूछा गया आपसे, एन, और उसके बाद व्हाट इज देयर, सम। तो एस एन निकालना है। क्लियर? तो एस एन के लिए हम दूसरे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए भी है ए एन भी है और एन निकल चुका होगा। आ रहा है समझ में? तो वही कह रहा हूं, देखो ध्यान से 3 फॉर्मूले, आपको ध्यान से ये सोचना है कि पहले कौन सा यूज होगा और क्या निकालना है, ठीक है। रैंडमली नहीं कि ये यूज कर लेते हैं या वो यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन समझो आराम से, 1 मिनट पहले, चाहे 2 मिनट लगते हो 2 लगा लो, बट बिना समझे मत करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको S22 फाइंड करना है, ये पहले ही बता दिया। क्या गिवन है, D7 है और 22nd टर्म इज 149। तो 22nd टर्म को हम क्या लिखेंगे, A22 दैट इज A प्लस 21D, और ये कितनी है 149। तो इसको पहले D यहां पे पुट करेंगे, 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा 147, वहां जाएगा तो माइनस, तो ए क्या आ जाएगा, ए आपका 2 आ जाएगा। देखो आया समझ में, माइंड में सॉल्व हो गया। अब ए जब आपका 2 आ गया, डी है, S22 निकालना है। अब S22 के लिए बताओ ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए या ये वाला, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बेटर कौन सा है, बट क्योंकि A22 देखो S22 निकालना है आपको, तो यहां पे क्या होना चाहिए A22, तो A22 आपको नोन है। क्लियर? तो A22 की वैल्यू हम वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 8, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है आपको, S51। और क्या क्या गिवन है अगेन, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो सेकंड टर्म क्या है 14 और थर्ड टर्म क्या है 18। सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस डी, और थर्ड टर्म को A प्लस 2D। याद आया कुछ कुछ, ऐसे हमने पहले भी किए 5.2 में।
एलिमिनेशन मेथड कर देंगे, ए और डी निकल जाएगा। उसके बाद S51 निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहां पर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। क्लियर, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कैसे डिसाइड करना है। इसीलिए ये चीज चाहे अपना रफ में लिख लेना, फॉर्मूला दिमाग में रखो ऑलवेज, ताकि अच्छी तरह याद आ सके कौन से यूज करने हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन तक। नाउ 9th क्वेश्चन में देखो अब क्या गिवन है, हमें गिवन है दैट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। अब 7 टर्म्स का सम हमें बोला है 49 है, तो अब इसको हम किस फॉर्मूले में डाल सकते हैं, देखो पहले वाले में या दूसरे वाले में, पहले वाले में, क्योंकि ए एन हमें कहां पता है, ना ए पता है ना ए एन पता है। क्लियर, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो क्या बनेगी, 49 इक्वल्स टू n/2, n कितना हो गया 7, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सो क्या बन गया, अब 7/2 इधर भेज दिया हमने, 49 इंटू 2/7 और यहाँ 2a प्लस 6d, चाहे तो 2 कॉमन लेके ये डिवाइड भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 7 2 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। चाहे तो हम 2 डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि अब दूसरी इक्वेशन भी अगर आप देखो उसमें भी S17 गिवन है इक्वल्स टू 289, तो उसमें भी हमारी कुछ कुछ इक्वेशन इसी तरीके की बन जाएगी और डायरेक्ट एलिमिनेशन हो पाएगा। सो क्या बनेगा S17 289 के लिए, 289 इक्वल्स टू 17/2 n/2, ठीक है ना, वही उसी फॉर्मूले में डाल रहे हैं, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। सो 17/2 इधर शिफ्ट हो गया, 2/17, 2a प्लस 16d। ठीक है, नाउ 17 से कट ऑफ हुआ, ये 17 आ गया, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 इंटू 17 289 होता है, तो कट के 17 आ जाएगा, 17 इंटू 2 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d, ये आ गया। तो इसे हम सेकंड इक्वेशन दे देंगे, और अब दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, दोनों में 2a बन रहा है आपका। सो एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन करके मतलब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 है सेकेंड इक्वेशन में, और फर्स्ट में 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 है। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, सारे साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, 10d इक्वल्स टू 20, सो d इक्वल्स टू 20/10 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद हमें क्या बोला है, एक तो पहले हमें a फाइंड करना होगा, तो a फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मान लो फर्स्ट में ही पुट कर दी हमने, तो 6 2 12, 12 उधर गया तो माइनस 14 माइनस 12 2 इक्वल्स टू 2a हो गया, सो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, तो a और d आपके पास आ गए। अब ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो, क्या निकालना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी हमें Sn निकालना है, मतलब n की जगह n ही रखना है। अब हमें यहाँ पे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देंगे हम, n की जगह n ही रखेंगे, सो n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस का, क्योंकि साइन अलग अलग थे इन दोनों के। ठीक है, सो n/2 इंटू 2n, ये 2 भी कैंसिल आउट, सो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, n इंटू n, n स्क्वायर। सो सम ऑफ n टर्म्स n स्क्वायर आ गया, और ये चीज आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो 7 टर्म्स का स्क्वायर क्या था, 7 का स्क्वायर, 17 टर्म्स का सम क्या था, 17 का स्क्वायर, इसीलिए हमारा फॉर्मूला भी Sn का क्या बना, n स्क्वायर। यानी अगर यही क्वेश्चन हमें एमसीक्यू वगैरह में दे दिया जाए कि 7 टर्म्स का सम इतना है, 17 टर्म्स का सम इतना है, और हमने पैटर्न देख लिया कि स्क्वायरिंग है वहां पे, तो अगर इसमें अब S10 का स्क्वायर पूछते हमें, तो वो कितना होता, 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। आया समझ में, तो एक फॉर्मेट पैटर्न बन गया आपका कि सम इनका n स्क्वायर बन रहा है, सो हम वहां पर एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ।